जय सीताराम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम बेसिक मैथ का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो पहले सबसे पहले हम ये जानें कि समीकरण है क्या। समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन। समीकरण, समीकरण का मतलब है कि ऐसा, यह कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, चर या अचर से बना ऐसा मतलब बीजीय व्यंजक जो आपस में समान हो। या इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि दो राशियों के बीच या पदों के बीच समानता या तुल्यता दिखाना समीकरण है। ठीक। समीकरण में एक चीज और होता है कि समीकरण में एक या अधिक, एक से अधिक मतलब एक या एक से अधिक, ऐसा लिख लो, से अधिक चर अचर होते हैं, चर अचर हो सकते हैं। ठीक। अगर इतना हमारे समझ में आया कि दो राशियों या पदों के बीच समानता या तुल्यता दिखाना समीकरण है, ठीक है। समीकरण में एक या एक से अधिक चर अचर हो सकते हैं। ठीक। अब समझते हैं पहले, जैसे मान लो लिखा है 3x = 6, 3x = 6, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है ना। इसको एक पद बोल सकते हैं। तो अब इसमें दो चीज हमको देखना है कि समीकरण में गुणा, घटाना, जोड़ और भाग चारों प्रक्रियाएं शामिल हो सकती है। जैसे यहाँ देखते हैं कि अब ये x जो है, अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो x गुणा में है, और गुणे का परिवर्तन जो है जब पक्षांतर होता है तो प्लस का परिवर्तन पक्षांतर के नियम पहले लिख लो। यहाँ प्लस किस में पक्षांतरित होगा? माइनस में। प्लस किस में बल देगा? माइनस में। माइनस किस में जब बल देगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। गुणा जो है भाग में बदलता है और भाग जो है गुणा में बदलता है। मतलब ये बेसिक चीज है, इनको बिल्कुल दिमाग में रखना, तब आप समीकरण लगा पाओगे कि अगर कोई संख्या प्लस में है इधर, उधर जाएगी तो माइनस में होगी। अगर माइनस में है उधर जाएगी प्लस में होगी। अगर गुणा में है उधर जाएगी भाग में होगी, और भाग में है उधर जाएगी, या उधर से इधर आए, दोनों में यही नियम लागू होगा। उधर से चाहे इधर आए चाहे इधर से उधर जाए, क्योंकि समीकरण में मतलब तुल्यता होती है। बराबर का ये चिन्ह इसीलिए लगता है, ये तुल्यता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह ये जो लगा है। तो अब ये हमारा, हम अगर स्थिति पहचानना सीख जाए संख्या की, कि संख्या इंटू में है कि प्लस में है कि डिवाइड में है, तो आराम से हम समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखे दोनों का संबंध गुणा से जुड़ा है, तो गुणा किस में बल देगा? भाग में। तो x बराबर 6/3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x बराबर 2 आ गया। अगर ऐसा लिखा है t/2 = 4, तो भाग किस में जाएगा? गुणा में। तो t इक्वल हो जाएगा 4 × 2, तो t इक्वल हो गया 8। मतलब इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है, तब हम समीकरण के सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं।
अब देखिए, पहले मैं लिखता हूँ, कई प्रकार हैं इसके। 2x + 3 इक्वल मान लेते हैं 15, 2x + 3 = 15, या 2x + 3 = 15। अगर ये साइन नहीं लगता तो वह समीकरण नहीं कहलाएगा। तुल्यता और बराबर का चिन्ह है, अगर ये नहीं लगता तो समीकरण हो नहीं सकता। वो फिर दो पदी हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, एक पदी में चला जाएगा। मोनो, बीनो, ट्रीनो इंग्लिश में बोलते हैं। मोनो मतलब एक, बीनो मतलब दो, ट्रीनो मतलब तीन। वो एक पदी, दो पदी और त्रिपदी कहला जाएगा। ये तो बहुपद में चला जाएगा, मतलब समीकरण नहीं हो सकता अगर ये साइन नहीं लगा है। अब देखो, मैं तुमको बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों जैसे समझाने वाला, मतलब एक ऐसा समझते हैं कि अंक अंक भाई भाई, चर अचर भाई भाई, वो सॉरी चर चर भाई भाई। अब देखिए, इसकी जाति का इसमें तो कोई है नहीं, मतलब एक्स वाई वाला कोई है नहीं। तब जब है नहीं तो इसके जाति का है, तो ये उसके पास जाएगा। अब हमें हमने यहाँ अभी मैं नियम लिखा था कि ये प्लस है तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखते, है ना। चूंकि यहाँ प्लस है तो हमने क्या लिखा, माइनस लिख दिया। तो 2x = 12 हुआ, तो x इक्वल, अब फिर देखिए, अब यहाँ किसका संबंध आ गया, गुणा का। मतलब इसको अगर हम अलग करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो गुणा किस में बल देगा, भाग में। तो 2 × 6 = 12 हो गया। तो x = 6। इसीलिए एक चीज कहा गया है, x क्या है, पिछली वीडियो में आप जानते हैं ये चर है, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। अचर इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कांस्टेंट हमेशा स्थायी होता है, 6 ही होता है, चाहे जहां भी लिखोगे उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक, तो पहला प्रक्रिया तो इस तरह की होते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। दूसरे प्रक्रिया में ऐसा भी समीकरण हो सकता है, 5x = 25। अभी वहां एग्जाम्पल दिया हूं। तो x इक्वल कितना हुआ, इसके दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये भाग में गया तो 25/5 हुआ। 5 × 5 = 25, तो x = 5। तीसरा इसका रूप ऐसा भी हो सकता है, y/3। यहाँ y की जगह ABCD का कोई भी अंक हो सकता है। ये यहाँ मान लो 15 लिखा है, तो अब इसको हम अगर लगाएंगे तो 15 = 3 हो जाएगा। तो y = 45 होगा, क्योंकि ये भाग किस में जाएगा, गुणा में। भाग किस में जाएगा, गुणा में। तो गुणा में चला गया, हमने इसको इधर ले गए, गुणा हो गया। जैसे इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। इसको बॉर्डर मान लो आप, बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन को हमने यहाँ नियम बना के दिया था, तो उस परिवर्तन को पहले याद करना है समीकरण में, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि है क्या। तो इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लो लिखा है 25x - 15 = 40x और -80 मान लो। ऐसा भी हो सकता है समीकरण कि ये भी रूप हो सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इसमें यह देखना है कि ये x भाई भाई हुए, अंक अंक भाई भाई हो गए, ऐसा समझ लो। एक जाति के व्यक्ति एक ही साथ रहते हैं, ऐसा समझते हैं। तो इसमें जब ये 25x है, अब x वाला ही इसके साथ आएगा, अंक वाला अंक वाले के साथ जाएगा। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा, किस में होगा, ये माइनस में। अब ये माइनस है। हाँ, एक चीज और समझना कि पक्षांतर करते समय हमेशा पक्षांतरित होने वाली संख्या उस पद में दूसरे पक्ष में, मतलब बाद में ही लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर मान लो यहाँ 80 है तो मान लो तुम सोचे कि बड़ा संख्या लिख दी, मान लो यहाँ 1 भी होता तो 1 भी पहले ही लिखा जाता। ये गलती मत करना कि मतलब 15 आएगा, बड़ा है 15 को हम पहले लिख दें, नहीं। शुद्ध नियम यही है कि मतलब 1 है तो 1 को पहले लिख लो और इसका चिन्ह बदल के फिर उसको सेट करो, ठीक है ना। तो अब ये किस में है, माइनस में। तो माइनस किस में बदलता है, प्लस में। तो यहाँ आया तो ये प्लस हो गया। अब 25 में 40 घटाना है, 25 में 40 घटाओगे कितना आएगा, 15x। फिर मैंने सिखाया था
कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है जोड़ने घटाने में। तो बड़ी संख्या क्या है 40, 40 में क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दिए। अब ये -80 है प्लस 65 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस मतलब संख्या क्या होगी घटेगी, तो 65 आया। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, मतलब आंसर में लगाना ही लगाना है। इस माइनस को कट कर दो तो x बराबर हो गया 65/15। अब विभाज्यता का नियम लागू होगा इसमें, तो इसके लास्ट में क्या है 5, इसके लास्ट में भी 5 है ना। अगर 3 से जोड़ना चाहो तो 6 5 11 होता है, 11 कटेगा नहीं 3 से, इसको जोड़ेंगे 11 है। तो 5 तिहाई 15 और 13 पचे 65, 5 तिहाई 15, चाहे ऐसा काट लो जिससे मैंने सिखाया है पिछली वीडियो में काटना, 5 एक कम 5, यहाँ 5 आया 1 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ। अब नहीं कटेगा ये, तो x बराबर हो गया 13/3 आंसर। समझ रहे बात को? मतलब इसमें सीधी बात है कि समीकरण में जितने नियम हो सकते हैं मैथ में, प्लस माइनस चर वाले, वो सब लागू होंगे, आपसे सब बनना चाहिए। इसलिए मैंने समीकरण लास्ट में पढ़ाया कि पहले आपको माइनस माइनस प्लस का ज्ञान हो। हाँ एक चीज़ और है, जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं प्लस इंटू प्लस बराबर माइनस, बहुत बता देते हैं प्लस इंटू प्लस बराबर माइनस, क्योंकि उनको लगता है कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। ऐसा नहीं है, प्लस है तो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता। ठीक, अब तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से समझा देता हूँ। 25x या यहाँ 100x भी हो सकता है, 1000x हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है, आपको नियम पे जाना है। तो हमने ये सवाल लिखा 25x - 15 इक्वल 40x - 80। अब इसमें तुमको ये देखना है कि एक जाति की संख्या कौन सी है। ये x मान लो भाई भाई, ऐसा समझ लेते हैं, भाई भाई के साथ रहेगा, और ये उसके पास जाएगा अपने भाई के पास। तो ये वहाँ से आया, लेकिन इसकी शर्त है कि जब ये बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन हम जानते हैं, अभी सूत्र में लिखे थे कि प्लस है तो माइनस हो गए। और ये भी मैंने बताया कि अगर इसमें कोई साइन ना लगा हो, वो संख्या किस में मानी जाती है, प्लस में। हाँ एक कन्फ्यूजन और बच्चों को होता है, वो 40 का साइन माइनस को मानते हैं आगे वाले, जबकि उसके ये आगे नहीं, इसके सामने ये होगा जो यहाँ साइन लगा है, संख्या का साइन ये होता है, ये -15 है, ये 15 का साइन है। ठीक, पहले आप हाँ इसको बिल्कुल दिमाग में नोट करो कि संख्या का साइन उसके यहाँ सामने होगा, ये वाले ये साइन इसका होगा, अंक का साइन मतलब यहाँ होता है। ठीक है, तो ये कुछ साइन नहीं लगा है, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये प्लस मानी जाएगी, प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, और पहले हम इसी को उतारेंगे, ये माइनस इधर गया प्लस हो गया। अब 25 में 40 घटा दो, तो 25 में 40 घटाना तो आता है, 15x हो गए। फिर इसके बाद 80 में 15 घटाओ, 80 रुपये तुम्हारे पास है, 15 रुपये घट गए, 65 रुपये बचे। बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बिल्कुल रट लो। तो अब ये हो गया, इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। समीकरण में कुछ नहीं, मात्र इतना है। समीकरण का एक रूप और है, उसको भी समझ लेते हैं। समीकरण का एक इस तरह भी रूप हो सकता है, आप देखना अच्छे से। 5x + 7, मान लो यहाँ लिखा है 17x - 2 बराबर 3/5, 3/5 हो। यहाँ अंक कुछ भी हो सकते हैं, अंक से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चा अंक मतलब गणित को अंक के आधार पर पढ़ेगा, अंक को प्राथमिकता देके पढ़ेगा, उससे मैथ नहीं आ सकती। नियम को आधार मतलब नियम को प्राथमिकता देगा कि हमको नियम समझना है, उससे मैथ आ जाएगा। अगर सवाल रटोगे, अंक की प्राथमिकता मतलब सवाल क्या, यहाँ 3 लिखाए थे सर तो 3 है, ये यार दूसरा सवाल आ गया, ये सवाल नहीं, उसको आपको नियम समझना है। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल ऐसा निशान बना लो, मतलब क्रॉस इंटू, तिर्यक गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस इंटू, और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा का मतलब है हम 5 के साथ 5x + 7 लिख दें बराबर 3 17x - 2 लिख दें। ठीक, ब्रैकेट मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट मतलब गुणा, ब्रैकेट जहां कहीं भी लगाओ जान लो कि गुणा का चिन्ह है जिसके अंदर। अब 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5m 25x हुआ,
5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो, हाँ इसमें एक चीज़ और, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना। इस तरह के समीकरण में सबसे पहले प्राथमिकता चिन्हों को देना, अंक को बाद में देना। अंक में गड़बड़ी बहुत कम होती है, बच्चे चिन्ह का गुणा गड़बड़ करते। ठीक है, तो चिन्ह का गुणा मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस अभी मैंने बताया प्लस होता है। 5 सते 35 हुआ, और 17 तियाँ 51x, और फिर ये प्लस 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 है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले चिन्ह का गुणा, फिर अंक का गुणा करना है, कभी गलत नहीं होगा सवाल। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब एक्स एक्स वही लॉजिक लगा सकते हो, मैं समझाने के लिए भाई भाई बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई होते हैं, मतलब तुम्हारे समझाने के लिए दिमाग में बैठ जाए कि भाई, तो ये एक्स ये भाई, दोनों भाई भाई ये आएंगे साथ में, तो 25x, और ये इसको क्रॉस करेगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल। अब देखो -6 पहले लिखा जाएगा कि +35, -6, क्योंकि ये उसका अधिकार है, वो अपने घर में है, और ये मेहमान बन के जा रहा है, ऐसा समझो। तो मेहमान को तिजोरी नहीं पकड़ाई जाती, मेहमान बाहर ही रहता है, तो ये मेहमान है, तो ये जाएगा तो बाहर सबसे पहले बाद में बैठेगा, ये अपने घर में है, ये दूसरे घर में जा रहा है, ये भी ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस। अब 51 में 25 घटाना है, बच्चे ये कंफ्यूज ना होंगे कि 25 माइनस 51 लिखा, नहीं, आपको घटाना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटेगी। तो 51 में 25 घटाए तो 26x आया, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। अब ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी संख्या, वो दोनों संख्या माइनस है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। ठीक, 35 6 41। अब इस माइनस को काट दो, तो x बराबर हो गया 41/26, है ना। एक चीज़ और जान लो, जैसे -2, क्योंकि मैंने बड़ी संख्या का चिन्ह बताया। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये तो बराबर संख्या है सर, भाई अगर तुम 2 रुपये कर्जे में हो और 2 रुपये और किसी से कर्जा ले लिए तो कर्जदार न कहलाए। तो तुमको अब कितना भरना है, 2 रुपये पहले से लिए थे, 2 रुपये दूसरे से ले लिए, तो माइनस माइनस और माइनस चले गए, तो मतलब -4 रुपये तुम चले गए, है ना। तो दोनों संख्या अगर बराबर हैं, अब माइनस है तो माइनस माइनस मिलके माइनस मतलब भी बनाएंगे, प्लस और माइनस। ठीक, अब इसके बाद तो आप लोग ये चारों रूप अगर जानते हैं तो समीकरण में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब इसके आगे एक है फ्रैक्शन, भिन्न। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न मतलब, भिन्न की परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, अंश तथा हर, अंश तथा हर के रूप में लिखी संख्या को भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 7/9, क्या लिखा है 7/9, ये अंश हो गया ऊपर वाली संख्या, और ये क्या हो गया हर हो गया, इसको हम भिन्न बोलेंगे। लिखी अंश और हर में है, लिखी अंश और हर में है, लेकिन बोलेंगे क्या इसको, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में क्या कहोगे, न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर, समझ गए। अंश, अब मतलब ये है क्या, भिन्न है, लेकिन इसके पार्ट हो गए, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक है, अब देखो भिन्न जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है।
मुख्यतः, ऐसा नहीं कि भिन्न तीन प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है ना। तो पहला होता है समभिन्न, या उसी को उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। समभिन्न का मतलब है ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो। अंश, मैं थोड़ा थोड़ा लिखे दे रहा हूं, अंश हर से छोटा हो। या आप लोग ऐसा याद कर सकते हो, एक चीज, मतलब ये तो ठीक है, अंश हर से छोटा हो मतलब अंश छोटा हो, ऐसा। या ऐसा दूसरा, या ऐसा कर सकते हो कि हर बड़ा हो, या कहने का मतलब हर बड़ा हो, हर बड़ा हो मतलब जिसमें हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, उसको कौन सी भिन्न बोलोगे? समभिन्न। दूसरी भिन्न आती है विषम भिन्न। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसके जस्ट उल्टा होता है, इसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब या ये कह सकते हो हर छोटा हो। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, जैसे मान लो 1/2 अंश हर से छोटा हो, 3/5, 4/7, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और अंश हर से बड़ा हो तो मतलब 7/9, 11/3, 15/4, ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हारा मन पड़े। मतलब तुम अंश बड़ा तो विषम, अगर अंश छोटा तो सम, अंश छोटा तो सम, और अंश बड़ा तो विषम, ठीक। अब एक भिन्न का और बता देता हूं। तीसरी भिन्न होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्सड फ्रैक्शन, ठीक। ये तो बहुत आसान है, जहां तुमको 3 अंक दिखाई दे, नहीं पढ़ते 3 सही 2/5, 3 इंटेजर 2/5, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं 3 इंटेजर 2/5, 7 इंटेजर 5/7, कुछ भी बोल सकते हो। तो मतलब जिसमें, इसमें लिख सकते हो ऐसी भिन्न जो 3 संख्याओं के मिलने से बनती है। तीन संख्याओं के मिलने से बनती है। जैसे ठीक, तो इसको पढ़ने का बच्चे तरीका भी नहीं जानते, तो इसको पढ़ेंगे 3 सही 7/5। 3 सही 7/5। इंग्लिश में पढ़ोगे 3 इंटेजर 7/5। मतलब यहाँ इंटेजर लगा सकते हो, 3 इंटेजर 7/5, 3 सही 7/5, 3 सही 7/5, इसी को मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ऐसी भिन्न जो 3 संख्याओं से मिलकर बनती है, ठीक है। और अभी आगे
इसमें इन्हें का जोड़ समझा देता हूँ, घटाना, गुणा और भाग। अब इन्हीं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोगों को हर कक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसमें कई प्रकार के होते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें हर न्यूमरेटर बराबर हो, न्यूमरेटर बराबर हो, वैसी भी भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए पहला है 3/5 प्लस 7/5। गौर से सुनना आप लोग, हर इसमें 2-3 नियम लगते हैं। जिसका हर समान हो, हर मतलब नीचे की संख्या, हर मतलब नीचे की संख्या बराबर हो, तो आंखें मूंद के उस नीचे वाली संख्या को उतार लो, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं 3 नियम बताऊंगा आप लोगों को। और ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख दो उतार के, तो 7 3 10 बटे 5 और काट दो, 5 1 5, 5 2 10, आपका 2 आंसर आ जाएगा। एक तो ये हो गया, समझ गए ना। जब दोनों संख्या नीचे की बराबर हो, एक समान हो, तो एक संख्या हम नीचे लिख लेते हैं, वैसे इसको लघुत्तम बोलते हैं। तो लघुत्तम इनका ले लिए तो मतलब 5 आ गया। और कुछ नहीं करना है, इसमें सोचना समझना नहीं है, बस लिख दो ऊपर वाले का उतार के। अगर इसका माइनस होता, देखो माइनस भी समझते जाओ, अगर ये संख्या माइनस में होती तो ये 5 उतर आया, 3 - 7 जो कहते हैं उसको उतार देना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। सबसे पहले चिन्ह हमको हल करना है। क्या करना है? चिन्ह और बटे अपॉन 5, 4/5 -4/5। ठीक, तो एक प्रक्रिया तो ये हो गई जोड़ घटाने के साथ। अब दूसरे में (7/3 + 15/7) अगर मान लो वैसी संख्या है, तो दोनों में हर बराबर तो नहीं है, तो इसका भी मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, आप लोग समझना। इनका गुणा कर लो, 3 सते 21, 3 सते 21, हर वाली संख्या का गुणा करो और फिर इसका गुणा इससे कर दो और इसका गुणा इससे कर दो। तो 7 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं, लिख ले ऐसा, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। तो 7 सता 49, 15 तियाँ 45 बटे 21, तो 9 5 14 की 4, हासिल 4 4 8 1 9 बटे 21। ये 3 से विभाजित है, 9 4 13 हो जाएगा, संख्या नहीं कटेगी। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो हमने क्या समझा कि अगर हर अलग अलग हो, संख्या भिन्न दो, मतलब दो संख्याओं की भिन्न हो, तो उसमें क्या करेंगे कि सीधे नीचे वाले का इंटू करके रख लेंगे। इसको बोलते हैं लघुत्तम लेना। ये जान लो, ये तो है एलसीएम, लघुत्तम है। क्या है? लघुत्तम है। लेकिन अब इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, ये आ गया। अब अगर इसी का माइनस करते तो यहाँ ये कंडीशन सब सेम जाता। ये अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस यहाँ से चलता, ये माइनस आता है यहाँ, है ना, यहीं पर समझ सकते हो। और ये माइनस होता है अगर, तो 49 में हम 45 घटाते तो कितना आता? 4 और 4/21, ये आंसर हो जाता। प्लस और माइनस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इसके बाद ठीक है, अब 3 अंक का देखते हैं। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने, वास्तविकता में यहाँ दिमाग लगे। जैसे मान लो लिखा है 9/5 प्लस 7/10 प्लस 13 इसमें भी चलो 15 कर देते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब इसमें दिमाग तुमको ये लगाना पड़ेगा कि इसमें लघुत्तम आना चाहिए, है ना। तो लघुत्तम बारे में भी पढ़ाऊंगा, हालांकि यहाँ समझाई देता हूँ छोटी सी। लगता विभाज्यता का नियम है। अभी मैंने विभाज्यता के नियम में पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसके लास्ट में 0 किससे कटेगा? 2 से। तो पहले सबसे पहले 2 से काटे, ये 5 आएगा नहीं, 5 हम उतार लेंगे, 2 पंचे 10, 15 भी नहीं आएगा, उतार लिए। अब ये 3 से कट जाएगा तो 5 उतार लिए, 5 उतार आया, 3 5 15 हुआ। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इनका गुणा कर दिए, 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 तिहाई 15 दूनी 30, ये आपका लघुत्तम आ गया।
ठीक, लघुत्तम आ गया। अब इस 30 को यहाँ नीचे लिख लो, समझ रहे हैं ना बात को, इनका गुणा करना है। जो यहाँ आए ये, तो 5 का यहाँ से पहाड़ा पड़े 15, मानते हैं 15 आया, और 15 का पहाड़ा फिर यहाँ से पढ़ना है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हुआ, ठीक है ना। अब ये 30 होने के बाद हम इसको, अब यहाँ से समझो, इसका सबसे नीचे वाली संख्या का भाग होता है, क्या होता है, भाग में साइन भी बनाई देता हूँ, मतलब नीचे वाली संख्या से, दूसरे शब्द में कहा जाए तो नीचे वाली संख्या का लघुत्तम वाली संख्या में हमको पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टेबल। तो 5 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ें कि 30 आ जाए, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। ऊपर जो है वो गुणे में लिखा जाता है, ये ऊपर वाला नंबर हमको गुणे में लिखना है। ये याद रखना कि नीचे वाली संख्या से भाग होता है और ये जो संख्या ऊपर वाली उसमें गुणा होता है। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लिए। 10 का पहाड़ा पढ़े कि 30 आ जाए, तो 10 आई 30, 3 आया, और ऊपर कितना है 7, उसको लिख लिए। 15 दूनी 30 गुणे 13, मतलब फिर समझो, नीचे वाले से सब नीचे वाले जितने भी 5 6 7, मतलब सब इतना लंबा देगा नहीं कोई, बस 4 अंक तक दे सकता है आप लोगों को। तो 4 अंक में हमको ये देखना है कि सबका लघुत्तम निकाल लेना और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम वाली संख्या में पहाड़ा पढ़ना। इसलिए मैं ये डायग्राम इसे बना दिया हूँ, इसमें भी बना देता हूँ जिससे आप लोग सब समझ जाए। ये भाग, नीचे वाली संख्या से हमको भाग करना है, पहाड़ा पढ़ना है, ठीक। अब 6 नैया कितना होता है, 54, 3 सते 21, 13 दूनी 26 बटे 30, 4 1 5, 6 11 की 1 हासिल 1, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10 बटे 30। अब ये अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी, आंसर आ गया, ठीक है। अब एक तरह का और सवाल हो सकता है, अभी आप लोग देखना, बस मिटा दूं। अब देखो, जैसे मान लीजिए लिखा है 15 बटे 2 माइनस 13 बटे 3 प्लस 21 बटे 5, तो 2 3 5 का लघुत्तम ले लो, तो 2 2 से ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 3 3 से ही कटेगा, 5 उतार लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें भी 30 आएगा। चलो ठीक है, 30 आएगा। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 30, 5 से आई 15, 15 दूनी 30 कर दिए। नहीं, यहाँ माइनस लिख दो, माइनस है सब, माइनस है वो समझा लीजिए, आप लोगों को हो जाए। ये 30 हो गया। अब 2 का पहाड़ा, मतलब 2 का पहाड़ा 30 में पढ़ना है, भाग करना है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हम 2 दाम 20 पढ़े हैं, ये 30 कहाँ से आ गया। तो 2 का भाग करना है इसमें, ऐसा मतलब समझो। तो हो सकता है कि और आगे सोचोगे तो 15 दूनी 30 मिल जाएगा, फिर भी मतलब भाग कर लेना। जिसे जो प्रारंभ कर रहे हैं कि भाई हमसे नहीं आता, तो ऐसा 2, ये 15 होगा, तो 15 आया पहाड़ा पढ़ने में, मतलब हमने इस पर इसका इसमें भाग किया। ऊपर वाली संख्या 100% गुणा में आएगी। ऊपर वाली संख्या का मात्र उपयोग है गुणा करने के लिए, किसका, गुणा करने के लिए। नीचे वाली कंडीशन देखो, नीचे वाली संख्या का 2 उपयोग हुआ, एक लघुत्तम निकाले फिर उसका भाग किए, ऊपर वाली संख्या एक बार उतरेगी, मात्र गुणा कर लेना। माइनस है तो माइनस लगाए, फिर 3 दाम 30 हुआ, इसी तरह भाग कर लेना। गुणे 13 आया, फिर माइनस है तो माइनस उतार लो, 5 छक्का 30 आया और गुणे 21 आया, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 15 में 15 का गुणा करोगे, पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा। 15 15 हम 225 होता है, आप लोग गुणा करके देख लेना। 13 दाहम 130, ठीक। माइनस 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बटे 30 आया। फिर समझो 15 15 हम 225, 15 में 15 गुणा करोगे 225 आएगा। 13 दाम 130, माइनस लगाए, माइनस लगाओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 माइनस आया।
अब देखो यहाँ, अब इसी तरह की संख्याओं में दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दो संख्याएं माइनस में है, सिंगल संख्या प्लस में है, तो 225 वाले को डिस्टर्ब मत करो। पहले मैं एकदम साधारण तरीका बताता हूँ। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा जोड़ लेना, तो 256 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेकिन संख्या माइनस माइनस में है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, तो माइनस 256 हो जाएगा बटे 30 हुआ। ठीक, अब 256 में 225 को घटाना है, 256 में 225 को घटाना है, तो कितना आना चाहिए, 31 आएगा बटे 30 आया। लेकिन 256 बड़ा है कि 25, 256, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया। मैंने बताया था ना उस वीडियो में कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप रखो बिल्कुल दिमाग में, तो है ना, ये आपका आंसर हो गया। हाँ 31 पर 56। ठीक, अब ये तो इनके प्लस और माइनस हो गए, क्या हो गए, प्लस और माइनस। अब इसमें जो है गुणा भी होता है, क्या होता है, गुणा। अब इसका गुणा देखो, गुणा करने के लिए तो मान लो, जैसे मान लो तुमको ऐसा, पहले ऐसा समझ लो, 7/5 बहुत आसान है। ये ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा, 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, ये भिन्न का गुणा हो गया। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लो लिखा 3 सही 5/7 गुणे 4 सही 5/6। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इससे गुणा करोगे, 3 गुणे 7, इसका इससे संबंध क्या होता है, गुणे का। अब जो भी आएगा हम उसको जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको हम जोड़ेंगे, बटे में 7 ही रहेगा, यहाँ गुणे लगा दिए। 4 गुणे 6, इसका भी संबंध इससे गुणे का ही होगा, प्लस 5 आया बटे 6 आया, 7 त्रिक 21, 5/7 गुणे 6 चौको 24 प्लस 5/6, 21 में 5 जोड़ो 26 आया बटे 7। ठीक है, 24 में 5 जोड़ोगे 29 आया, 29/6। मतलब ये तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ से संख्या चली तो ये 7 हर जगह ही रहेगा, ये 6 नीचे हर जगह रहेगा। ठीक है, सिर्फ परिवर्तन इनका इनका गुणा करना है, जो आए जोड़ दो, तो 7 त्रिक 21, 21 5 26 वैसे लगा सकते हो, जब बनने लगेगा तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए। 6 चौको 24, 24 5 29 हुआ। अब 29 में 26 का गुणा करना है, तो 26 गुणे 29, 6 नैया 54 की 4 हासिल, 5 9 दूनी 18 5 23, 2 छक्का 12 की 2 हासिल, 1 2 26 दूनी 52 कर दो सीधे, इसको प्लस कर लो, 4 5 7, 754/42, 754/42। ठीक है, अब इसको काट सकते हो, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 4 है, कट जाएगी संख्या। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, फिर समझा देता हूँ, 7 में 6 घटाओ 1 आया, मान लो आगे की संख्या 15 हुई, तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। अब इनको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 7 17 और 2 1 3, तो ये तो मान लो कट जाएगा 3 से, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करोगे, 7 पन्ना 35, 2 बचा 27, वो भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, मतलब कुल मिला के ही है। लेकिन एक चीज़ और समझो, इतना ये आंसर। अब एग्जामिनर जो है या टीचर आपसे इस तरह भी पूछ सकता है ना। ये मिश्र भिन्न का जोड़ है, किसका है, मिश्र भिन्न का जोड़। तो इसमें अब इसी तरह करना है, 3 × 5 + 4/5 प्लस 9 × 7 + 8/9, 3 गुणे 5 + 4/5, 9 गुणे 7 + 8/9, 5 तिहाई 15, 15 + 4/5, अब प्लस 9 सत्ते 63,
प्लस 8/9, 15 में 4 9, 19/5, 63 में 8 71 9। इस तरह इसको बनाना पड़ेगा। अब बनाने के बाद इसको जोड़ना है, अब घटाना भी इसी तरह करना है, गुणा मैंने बता दिया। तो ये आपका लास्ट हो जाएगा यहाँ से। तो 9 और 5 का ले लेंगे, 9 पना 45, 9 गुणे 5 9 पना 45, इसका यहाँ से गुणा कर दो, इसका यहाँ से गुणा कर दो, तो 19 नैया 171, और 5 का गुणा इसमें करो, नहीं ऐसा लिख लो, 19 गुणे 9 प्लस 71 गुणे 5, 19 नैया 171, 5 एकम 5, 5 सते 35 बटे 45। अब इसको जोड़ लो, 5 एक 6, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 3 एक 4, 1 5 बटे 45। अब इसमें यह देखना है कि लास्ट में 6 है, लेकिन 5 2 7 6 13, ये 3 से संख्या कटेगी नहीं, और 5 4 9 ये 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या कटने वाली है नहीं, एक सम से कट रही है, एक भी सम से। लेकिन हमारा जोड़ जो था वो मतलब मिश्र भिन्न का है, और हमारा आंसर इस तरह आ रहा। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे आंसर लिखेंगे, बहुत आसान उसका भी तरीका है कि 45 526, अब इसका भाग कर दो। तो जब भाग करोगे तो 45 से कम 45, माइनस करो, 12 में 5 घट गया 7, ये कट गया, 76 उतर आया, फिर 45 से कम 45, क्योंकि 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, ठीक, 45 यहाँ लिख दिए, 6 में 5 घटा 1 आया, और 7 में ये 31 आया, मतलब 31 आपका शेष फल आया, 45 आपका और 11 आपका भागफल है ना, 45 आपका भाजक, 11 आपका भागफल, और 31 आपका शेष फल। अब बिल्कुल ये चीज जान लो कि जो जिससे संख्या से हमने भाग किया है वो संख्या सदैव नीचे रहेगी। तो यहाँ नीचे मैं लिखे देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि ये संख्या नीचे ही रहेगी, ठीक। और शेषफल जुड़ता है, शेषफल क्या होता है, जुड़ता है। जब हम भाग चेक करते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसलिए शेषफल ऊपर चला जाता है क्योंकि इसको जोड़ना है। अब समझना, और 11 जो है सामने या सही के स्थान कह सकते हो, जैसे सही का स्थान, सही का स्थान इसे हम पढ़ते हैं ना, 3 सही 7/5, ये 3 सही, ये सही का स्थान ये कहलाया, ये सामने का स्थान मान लेना। तो सामने कौन सी संख्या आएगी 11, नीचे कौन सी जाएगी 45, और ऊपर कौन सी जाएगी 31, तो 31/45 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 31/45, ठीक। अब लास्ट जो है तुम्हारा मात्र भाग है, भाग एक ही नियम से लगता है। भाग के लिए ऐसे मान लो लिखा 12/20 भागे 4/6, 4 मान लो 10 लिख लिया, 4/10। अब 12/20 तो लिखना पड़ेगा। और एक चीज अब आज सीखो, भिन्न का भाग लगाते समय भिन्न को गुणे में ले जाना पड़ेगा, भिन्न को गुणा में ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा बना देते हैं, और जब गुणा बनाएंगे तो ये संख्या ऊपर नीचे होगी, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। बस इतना याद रखना है कि भिन्न के भाग में भिन्न को गुणा में बदला जाता है, और गुणा में जब बदल देंगे तो नीचे की संख्या ऊपर होगी, मतलब अंश हर बन जाएगा, और अंश हर, वो अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3/2, भाग का मात्र यही नियम है।
अब आगे की वीडियो में जो बनाएंगे उसमें एलसीएम, एचसीएफ और हो गया लगभग बेसिक आप लोगों का पूरा हो गया। फिर आप लोग जो कमेंट करेंगे सर इसको पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दिया जाएगा।